जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 2 बच्चों। जी कल हमने क्या क्या बातें की थी जी मेरे प्यारे भाई? जी मोहतरम, ओरिएंटेशन में इतना मैं बोला था, कुछ तो बताओ ना। आपने एक लफ्ज में, क्या उसका नाम है, सारी दास्तान जो है वो। जी कल क्या बातें की थी मेरे प्यारे दोस्त? हाँ जी, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? जी हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? जी बताएं, आप बताएं ना, सवाल है मेरा आपसे, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? जी हाँ जी, नहीं पेपर पास करने के लिए तो पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। जी बताएं जी, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप, क्या उसका नाम है, किस काबिल होंगे? जी बताएं। डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे आप, इस काबिल होंगे कि आपको पता होगा जी एक जो प्रोडक्ट है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये जी किन किन चीजों से मिलकर बनती है। ये तो खैर चलो इंजीनियर वगैरह का काम होगा, टेक्निकल बंदे का होगा। हमें इतना पता होगा इस पे कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड हुई है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी इसमें मटेरियल कितना, ये मैं सारी बातें समझाऊंगा। मटेरियल क्या होता है, इस पे लेबर जो है, लेबर 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 उसने कितना काम किया, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? उसके कितने घंटे लगे, पर यूनिट क्या है, एक घंटे के कितने पैसे दिए हमने उसे। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों ये सारी बातें? जी इस तरह की बातें मेरे प्यारे दोस्तों हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? जी चले मजीद मेरे प्यारे दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अच्छा जी, अब हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ज्यादा बात किसकी करनी है बच्चों? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, यानी ये बिजनेस जो है ये डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस है। कौन कौन से हैं बताएं जी? ट्रेडिंग बिजनेस है, क्या है बच्चों बोलो? सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या है बच्चों बोलो? जी ये आए जी, इधर आए जी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई आज ये फोटोकॉपियर के पास रखवा दिए जाएंगे, आपके ग्रुप्स में भी इंशाल्लाह शेयर कर दिए जाएंगे। डन है बच्चों? जी आप वहां से ले लीजिएगा। जी फिलहाल 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 बच्चों सबसे पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या बच्चों बोलो? ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको क्रैम नहीं करना, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है बच्चों बोलो? अगर आप इतना भी कह देना सर ट्रेडिंग बिजनेस वो वाला बिजनेस है जो के चीजों को, बोलो शाबाश, मिसाल के तौर पर मैं ले लूं, ओपन नहीं करता जी प्यारे भाई, जो परेशान हो गया प्यारे भाई, ये मोबाइल है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये मोबाइल है, क्या है बच्चों बोलो? ये बना बनाया हमारे पास आया और आगे हमने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया जी? हमारा ये काम ही यही है, बोलो शाबाश, हमारा काम ही, मतलब काम मेरा ये नहीं है कि मोबाइल उठाता हूं आगे बेचता हूं बच्चों, काम ये है कि मिसाल के तौर पे हमारी एक शॉप है, क्या है बच्चों बोलो? हमारे पास मोबाइल्स पड़े हैं, क्या पड़े हैं बच्चों? हम खुद नहीं बनाते, हम परचेज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? और आगे क्या कर देते हैं? तो बताओ मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं? ट्रेडिंग बिजनेस। मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं बच्चों? जी लेसन। अच्छा बच्चों, अब जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो क्या है प्यारे दोस्तों? चीज खरीदेगा, चीज क्या करेगा? कौन से वाली, बनी बनाई या आधी पजज्जी? बताओ जी, इसे कहते हैं फिनिश गुड। क्या कहते हैं बच्चों? बनी बनाई चीज, मुकम्मल तौर पे तैयार शुदा चीज, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फिनिश्ड गुड। क्या बोलते हैं बच्चों? अभी मैं जुबानी बातें बता रहा हूं, फिर इंशाल्लाह लिख भी दूंगा, ठीक है? अभी जरा समझ तो आए ना, हम करने के लगे हैं बातें। जी फिनिश गुड, इसे क्या कहते हैं? ये हमने खरीदी, अपना मार्जिन रखा, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जी 80 रुपीज की चीज खरीदी बच्चों, 20 रुपए अपना मार्जिन रखा और आगे कितने की बेच दी बच्चों? 100 की। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, जब भी मैंने कहा ना इतने की खरीदी, अब जब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाऊंगा तो खरीदना नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? प्रोड्यूस करना आएगा। क्या करना आएगा? अब उसमें उसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो हमारा टॉपिक ही है, अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या कुछ आएगा इंशाल्लाह करते हैं बात। जी रट्टा नहीं लगाना, बस काफी है जितना मैंने आपको बता दिया। कहता जी परचेज करते हैं फिनिश गुड और सेल करते हैं किसको? परचेज कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ, ठीक है जी, इनका जो बिजनेस है, इनकी जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट क्या है? चीजों को खरीदना। क्या करना बच्चों बोलो? बनी बनाई चीजों को, इसे क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। ये जो परचेजेस हैं ये फिनिश गुड की हैं, किसकी हैं बच्चों बोलो?
सर जी समझ आई? एग्जाम्पल सर, रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये जो बड़े बड़े आपको स्टोर नजर आ रहे होते हैं, क्या नजर आ रहे होते हैं बच्चों? स्टोर आपको जो नजर आ रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, इनमें जो चीजें रखी होती हैं, चीजें डिफरेंट कंपनी की चीजें पड़ी हैं, ऐसे ही होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो भैया ये खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ये तो बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? उन्होंने तो शायद मैन्युफैक्चरर को जगह दी है। सर हमने बड़ा स्टोर बना लिया है, हमने क्या कर लिया है, इसमें अपनी चीजें रखें, हमें भी कुछ दें, प्रॉफिट, और सर आप चीजों को हम आपके बिहाफ पे बेच देते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी बच्चों, कहता जी जिस तरह ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस डीलर हो गए, डीलर्स का लफ्ज है, क्लॉथ डीलर्स हो गए बच्चों। जिस तरह जी ये आप कह लें जी फ्रेंचाइज मॉडल जो होता है, ठीक है बच्चों जी। जिस तरह कार डीलर्स हो गए, क्या हो गए बच्चों? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आता हूं, सर्विस बिजनेस या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे आए। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इदारे को, किसे कहते हैं जी? एंटिटी। क्या बच्चों बोलो? एंटिटी। क्या बच्चों बोलो? एंटिटी। जी बच्चों, कहता ये गुड्स में डील बोलो नहीं करते, इनके पास गुड्स नहीं होती बच्चों, इनके पास गुड्स नहीं होती बच्चों, इनके पास गुड्स नहीं होती बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? जी मुझे बताएं बच्चों इसकी एग्जांपल्स जी। लॉयर्स हो गए जी, और जी जिस तरह क्रिश्चियन कॉलेज, जी बच्चों, और जी ये जो आप जब आप अपने रेलिवेंट एग्जांपल भी दो ना, फर्म्स, क्या बच्चों बोलो? ऑडिटिंग फर्म्स, टैक्सेशन फर्म्स, एडवाइजरी फर्म्स, ये क्या करती हैं बच्चों? बताएं जी, ये क्या करते हैं बच्चों? ये चीजों को मैन्युफैक्चर नहीं करते, सही है बच्चों। आर्टिकल्स में बच्चा गया, उसको बेचा, अपना प्रॉफिट निकाला, तो ये कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, सही है। आप सीए के कॉलेज में आए, उन्होंने आपसे कहा जी आ जाए, आपके बच्चे को एक मशीन में डालेंगे, उसके बाद इस पे लेबर काम करेगी, सही है, इसमें कुछ और खर्चे भी होंगे, उसके बाद मशीन से इसको थोड़ी देर के बाद निकाल लेंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। नहीं, ये प्यारे दोस्तों सर्विस वाले ऐसा काम नहीं करते। इनके हाँ प्यारे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ट्रेडिंग इनके हाँ नहीं होती, इनके हाँ बेचने वाली चीजें नहीं है। ये नहीं कह रहा कि चीजें नहीं, चीजें तो पड़ी होती हैं, ऐसी शैसी लगे होते हैं। प्यारे दोस्तों ये चीजों में डील बोलो, ये एक्सपर्ट अपनी ना एक्सपर्टीज जो है इनकी बच्चों, वो आगे सेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों बोलो? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर जी ओके है। तो ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, तो सर फिर पढ़ा क्यों रहे हैं भाई? थोड़ी बहुत बातें तो बतानी है ना, ताकि पता चले जी। कहता जी ये कहता डू नॉट डील इन गुड्स रादर रेंडर्ड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों बोलो? स्टाफ सैलरी में बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कॉस्ट। स्टाफ सैलरी क्या होती है बच्चों? जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे प्यारे दोस्तों उनका जो फेस है, क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। क्या है बच्चों बोलो? ट्रेडिंग बिजनेस में सिग्निफिकेंट कॉस्ट क्या होती है बच्चों? थोड़ा सा ना अब हमने बाहर आना है, थोड़ा सा हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बाहर आना है। क्या आना है मेरे प्यारे दोस्तों? उधर हम परचेजेस पे बात करते थे, उधर हम प्रोडक्शन पे बात नहीं करते थे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सिग्निफिकेंट पार्ट क्या होगा जी? परचेजेस, फिनिश गुड। क्या बच्चों? फिनिश गुड, परचेजेस, सही है जी। अच्छा ये ना ये देखो मैं आपसे अर्ज करूं बच्चों, आपने अपनी एफर्ट्स ना सही जगह पे लगानी है। क्या करना है? अभी आप ये सुन लो बस, क्या करो, नोटिंग शोटिंग की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपसे शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां नोटिंग की जरूरत है मैं आपसे खुद धक्के से करवाऊंगा। मैं समझा पा रहा हूं? अभी सिर्फ सुनो। क्या करो बच्चों, थोड़ा माइंड बने, हम सब्जेक्ट क्या पढ़ने लगे हैं, उसकी बेसिक्स क्या हैं, सही है मेरे जान जी। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये आज आपने इंशाल्लाह ले भी लेना है, मैं उनसे शेयर कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बताओ भाई ये क्या होता है? बताएं जी। नहीं रॉ मटेरियल क्या होता है मुझे भी नहीं पता जी। बच्चों आसान बातें करो ना जी, सादा बातें, सादा। ये चीजों को खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? ये चीजों को खुद बनाते हैं। हाँ अब आगे बात शुरू करो। चीजों को खुद बनाने के लिए प्यारे दोस्तों हमें क्या चाहिए होता है? बताओ क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। अब ये क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता रॉ मटेरियल क्या होता है। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, ये है फर्नीचर। ये क्या है बच्चों? डाइस, फर्नीचर, ये आपके बेंचेस हैं बच्चों। इसके लिए आप जंगल गए, क्या गए? आपने लकड़ी काटी। क्या बच्चों बोलो?
अब ये जो वुड है क्या है प्यारे दोस्तों, ये इसको बनाने के लिए मुझे बताओ क्या है, बोलो शाबाश, जरूरी है। ये इसका रॉ मटेरियल है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको, ये इसका क्या है बोलो, रॉ मटेरियल है। ये जो बेंच पे प्यारे दोस्तों फॉर्म लगा है, क्या लगा है बच्चों बोलो जी, ये रॉ मटेरियल है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, रॉ मटेरियल है। क्या है मेरे प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं, परचेज रॉ मटेरियल प्यारे दोस्तों फ्रॉम सप्लायर। ये फिनिश गुड नहीं खरीदते, ये तो चीजों को खुद बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों बोलो, एंड कन्वर्ट टू बोलो, और ये प्यारे दोस्तों कन्वर्ट कर देंगे चीज को किस में बोलो, जादू से। जादू से नहीं होगा बच्चों, रॉ मटेरियल आएगा, इनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी। क्या होगा बच्चों बोलो, इनके पास लेबर होगी। सही है बच्चों, जो लोग हैं, जो टेक्निकल टीम है वो होगी प्यारे दोस्तों, वो इस पे काम करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों बोलो, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो जी, जिस जगह पे वो काम करेंगे, जिस जगह पे वो काम करेंगे, जिस जगह पे वो काम करेंगे, उससे क्या बोलते हैं बच्चों बोलो, फैक्ट्री। उससे क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्ट्री। उससे क्या बोलते हैं बच्चों बोलो, फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, अच्छा मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जरा आपको समझा दूं बच्चों, ये बच्चों को तंग करती हैं जी। प्यारे दोस्तों एक होता है स्टोर रूम। क्या होता है बच्चों बोलो, ये क्या होता है बच्चों, स्टोर रूम। ये नॉर्मली होता है बच्चों स्टोर, जहां आपने प्यारे दोस्तों चीजें अपनी रखी होती हैं। क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोर। जो आपका स्टोर होता है ना, जब आप बनी बनाई चीजें को खरीदते हैं नॉर्मली, तो आपके पास बच्चों कोई रूम होता है बच्चों, स्टोर रूम, वो चीजें वहां पड़ी होती हैं बच्चों। वेयर हाउस। क्या मेरे चांद, ये क्या होता है जी, वेयर हाउस क्या होता है बच्चों, इधर भी चीजें आपकी नॉर्मली पड़ी होती हैं बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, भाई समझ आई है। ये जो स्टोर से ना चीजें असल में निकलती हैं, स्टोर से चीजें निकलती हैं, इश्यू होती हैं। क्या होती हैं प्यारे दोस्तों, इश्यू होती हैं। अगर तो रॉ मटेरियल है तो इश्यू बच्चों रॉ मटेरियल किया, चीज को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। और अगर फिनिश गुड है तो चीज को बेचने के लिए। क्या करने के लिए बोलो शाबाश, ये टर्मिनोलॉजी समझना क्या है, जरूरी है। क्या है मेरे प्यारे भाई, अच्छा बच्चों अगली बात, एक लफ्ज आता है हेड ऑफिस। क्या आता है, ये बताओ बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, हेड ऑफिस क्या होता है बच्चों जी, शाबाश। हेड ऑफिस बच्चों वो ऑफिस है जिधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं। कौन होता है बच्चों बोलो, एक बड़ा ऑफिस जिधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं बच्चों। सही है मेरे साथ, जहां आपके एडमिन वाले लोग बैठे होते हैं, अकाउंट्स वाले लोग बैठे होते हैं, आपका एचआर वगैरह बैठे होते हैं। सही है, ह्यूमन रिसोर्स। सही है बच्चों, भाई बात समझ आई है जी बच्चों। और एक है जी फैक्ट्री। एक क्या है बच्चों बोलो, ये क्या होता है बच्चों, जहां चीजें बनती हैं, जहां बोलो शाबाश जी, जहां चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। सही है मेरे प्यारे भाई जी। मिसाल के तौर पे जी, यहां ना हमारे पास, मिसाल दे रहा हूं, एक प्लांट है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, हमारे पास लेबर भी है। क्या है प्यारे दोस्तों, जिस जगह पे लेबर ने काम करना है, क्या करना है प्यारे दोस्तों जी, वो जगह को क्या कहते हैं बच्चों बोलो, फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, फैक्टोरी। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों जो इस्तेमाल होती हैं। ये क्या है बच्चों बोलो, डिफरेंट मीनोलॉजीज। ओके बच्चों, चलो ये इसको लिख लो अपने पास जी। इधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बैठी होते हैं बच्चों, इधर 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 हो सकता है सेल की टीम बैठी हो बच्चों, सेल्स डिपार्टमेंट प्यारे दोस्तों। और क्या हो सकता है जी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है जी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है बच्चों। और क्या हो सकता है बच्चों, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है बच्चों, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। समझा पा रहा हूं बच्चों, एडमिन, आईटी एडमिन। सही है बच्चों जी, नहीं समझ आई, सही है बच्चों जी। तो कंफ्यूज नहीं करना आपने बच्चों जी जी जी, फिलहाल एक ही समझ लें। ठीक है जी, जहां चीजें पड़ी हैं, जहां क्या है बच्चों बोलो जी। फैक्ट्री किसे कहते हैं ये बताओ पहले, फैक्ट्री बताओ किसे कहते हैं, फैक्ट्री वेयर गुड्स आर, वेयर गुड्स आर
ठीक है जी। ओ भाई सही है, नहीं समझ आई? ठीक है जी, चलो। सिंपल वेयर हाउस, जहां चीजें पड़ी हैं, जहां क्या है बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई, सर ओके हो गया जी। असल में तो आपको फैक्ट्री समझना आपके लिए जरूरी है। क्या समझना जरूरी है बच्चों? जी, आगे समझ बच्चों। फैक्ट्री का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा बच्चों, आगे समझ भैया, नहीं समझ आई? जी, मैं आपसे कहा करूंगा फैक्ट्री के खर्चे। किसके खर्चे? तो आप क्या समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जहां चीज बन रही है वो उस जगह के खर्चे है ना, उस जगह जो जो खर्चा हो रहा है बच्चों। जी, अभी क्या क्या खर्चे होंगे बाद में डिस्कस करने वाली बातें हैं जी। कर लिया नोट? कर लिया? बस सिंपल लिखना था आपने, फैक्ट्री वो जगह है जहां चीजें बनती हैं। अच्छा बच्चों, प्यारे भाई इधर आए बच्चों, ये आपने इसकी एग्जांपल्स वगैरह पढ़ लेनी है बच्चों, ये सर्विस की। बच्चों असल में इधर आए जी, फैक्ट्री कॉस्ट आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ, जहां चीजें बनती हैं बच्चों उसकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? भाई बना रहे हैं ना चीजें, सही है बच्चों, बनी बनाई थोड़ी आ रही है हमारे पास। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग कार्स, ये कार बनाने वाली जो कंपनीज है मेरे प्यारे दोस्तों, होंडा शोंडा ये वो। तो प्यारे दोस्तों बताएं जी, इनकी जो मेजर कॉस्ट वो क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चीजों को बनाने का खर्चा। धन्य बच्चों, वो कहां पे होगा? फैक्ट्री में होगा। कहां पे होगा बच्चों बोलो? इनके बिजनेस का जो मेजर खर्चा है वो कहां पे हो रहा होगा? फैक्ट्री के अंदर। कहां होगा बोलो? प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्लॉथ, ब्रेड श्रेड, ये बच्चों कपड़े शपड़े जो खुद बनाते हैं बच्चों, सही है, ब्रेड श्रेड प्यारे दोस्तों, ये चीजें, सही है, सही है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। आगे बच्चों, अभी ये बात नहीं मैं आपको बता रहा, उम्मीद है बात समझ आ गई है आपको, सही है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाऊं तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और किसमें मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? कॉस्ट अकाउंटिंग में जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस समझ आ गए। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा फोकस करने के बाद क्या हमें फैक्ट्री समझ आ गई बच्चों? अब फैक्ट्री में होता क्या क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें चीजें क्या हैं, क्या आनी है, वो सारी बातें बाद में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी जी। अब थोड़ा सा आए प्यारे दोस्तों बेसिक्स पे बात करें। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने शायद कल कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी जुबानी, क्या भला? मैंने कहा था जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? हम स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आईएफआरएस को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? और हमारा मकसद इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्या करना बोलो शाबाश जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किन के लिए प्यारे दोस्तों? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बोलो जी? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आपको पता होगा प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है, क्या होती है बच्चों बोलो? उसमें लोगों ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया होता है। क्या किया होता है प्यारे दोस्तों? पैसा इन्वेस्ट किया होगा। क्या किया होगा बच्चों बोलो? अब मेरे प्यारे दोस्तों जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया उसका इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम लफ्ज सही नहीं है, चलो कंपनी, पब्लिक कंपनी कह लें प्यारे दोस्तों, उसका इस कंपनी के अंदर क्या है बोलो शाबाश? इंटरेस्ट है। क्या है बच्चों? स्टेक है, इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है बच्चों जी? वो देखना चाहता है इन्होंने क्या पाया क्या खोया, क्योंकि इसी बेस पर तो प्यारे दोस्तों उसके डिविडेंड का डिसीजन होना है, जितना प्रॉफिट आया उस बेस पे। क्या मैं समझा पाया बच्चों? इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और ये प्यारे दोस्तों लोगों से शेयर भी होती हैं। पब्लिक से क्या होती हैं बोलो शाबाश? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? क्या था? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये लॉ ने बाउंड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों जी? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा बच्चों, कहता ओनली रिपोर्ट्स पास्ट, ये इधर आप जो काउंटिंग करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप हिस्टोरिकल डाटा को सामने रख के करते हैं। सही है बच्चों? हिस्टोरिकल डाटा, जिस तरह आप देख लें बच्चों, आपने एफओए पढ़ी, एफएआर पढ़ी बच्चों, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, अब पास में जो ट्रांजैक्शंस हो गई उसी की आप अकाउंटिंग करते थे। ऐसा नहीं है बच्चों? और ऐसा ही है ना, कभी आपने डिसीजन मेकिंग की हो, बताएं शाबाश, कभी आपने फ्यूचर को सामने रख के आपने इस तरह की बातें की हो? नहीं की ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है प्यारे दोस्तों किसे?
हिस्टोरिकल यानी पास्ट डेटा। किसे प्यारे दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूं? इधर ऐसा नहीं है बच्चों, इधर ऐसा नहीं है। कंसर्न्ड विद फ्यूचर एज वेल एज जी, पास्ट को भी करती है और फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करनी है। हम ये प्रोडक्ट यहां से खरीदें, खुद बना लें या फला बंदे से खरीद लें। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हम ये मटेरियल हमारे पास पड़ा, ये किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है, क्या हम क्या उसका नाम है जी, यहां किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, वहां से प्यारे दोस्तों लेके क्या इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर लें या बाहर से नया खरीद लें। अब ये सारा डिसीजन मेकिंग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। हमें ऑर्डर आ गया, क्या आ गया प्यारे दोस्तों? ऑर्डर मीट करने के लिए 100 आवर्स की जरूरत है। लेबर के कितने घंटों की जरूरत है? लेबर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। क्या है बच्चों? वो जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या उनको हटाकर इस काम पे लगा दिया जाए या बाहर से प्यारे दोस्तों बंदों को लेके आए इस काम को करने के लिए? ये अब आपने नंबर्स में डिसीजन मेकिंग करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई? एफएआर के अंदर, एफओए के अंदर तो आपने ये बातें नहीं पढ़ी। तो इधर पास्ट भी है और बोलो शाबाश, मैं समझा पा रहा हूं, पास्ट भी है। जारी सी बात है, पास्ट कैसे सर, पास्ट कैसे? एक प्रोडक्ट है बच्चों, एक आपको डेटा दिया होगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना हमारा खर्चा हुआ, लेबर के इतने घंटे लगे, मटेरियल इतना इस्तेमाल किया। सही है बच्चों? अब इस सब की कैलकुलेशन, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? कुछ पास्ट डेटा है और कुछ क्या है बच्चों, बोलो फ्यूचर। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर कहता जी इधर ऑप्शनल है। क्या है बच्चों? इधर था ना लीगल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड, ये ऑप्शनल है। ओनली प्रोड्यूस इफ बेनिफिट एक्सीड्स, इधर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आप लोगों से प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, ये सारी की सारी चीजें बोलो शाबाश शेयर करें। सही है बच्चों? नॉर्मली एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं प्यारे भाई, ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए बनती हैं। किस लिए बनती हैं बच्चों, बोलो। और ये नॉर्मली मैनेजमेंट अपने लिए बना रही होती है। मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मैंने इसको कितने पे सेल करना है, मैंने मटेरियल खरीदना है या ये जो पड़ा है इसको इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ आई? ये मैनेजमेंट अपने लिए कर रही होती है। किस लिए कर रही होती है बच्चों? इधर नॉर्मल, इधर जो मकसद है, इधर मकसद क्या है? एक्सटर्नल पर्पस है। क्या है बोलो शाबाश समझा पा रहा हूं? इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। ओ भाई सही है जी, सही है बच्चों जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यूज्ड बाय एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल भी करते हैं, इंटरनल भी करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों मकसद क्या है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का? एक्सटर्नल यूज। कहता है यूज बाय, बोलो शाबाश, इंटरनल यूजर्स। क्या प्यारे दोस्तों जी, ओके बच्चों। हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, अगर तो ये डेटा हमने पब्लिक कर दिया, तो अगर हमने ये अब डेटा पब्लिक कर दिया तो कंपेटिटर के पास भी जाएगा ना, वो कहेगा यार मेरी एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को बनाने में मेरा मटेरियल लगता है इतना, और क्या उसका नाम है, जो कंपेटिटर है XYZ कंपनी, उनका लग रहा है मेरा 5 kg लग रहा, उनका 4.5 kg लग रहा, तो वो तो अच्छी प्लानिंग करके हमसे भी आगे चला जाएगा। इधर लोग चीजों को छुपाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इधर लोग चीजों को क्या करते हैं? छुपाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बोलो यार। अगर अपने सारी चीजें ही लोगों को बता दी तो बाकी लोग भी सामने आ जाएंगे। सही है, वो हमारे मध्य मुकाबिल खड़े हो जाएंगे। ये छुपाते हैं चीजें। इधर क्या करते हैं बच्चों, बोलो जी। प्यारे दोस्तों, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, बोलो। इधर खुला मैदान है बच्चों। मैंने कल बड़ा डिटेल बात की थी, आप जहां से मर्जी, जैसे मर्जी रूल को फॉलो किए बगैर जैसे मर्जी क्वेश्चन शुरू कर दें, कोई का बात नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस सब्जेक्ट का फॉर्मेट कोई नहीं है, लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं करते। हम फॉर्मेट से इंशाल्लाह चलेंगे जी। नो रिक्वायरमेंट टू फॉलो, बोलो IFRS। नो रिक्वायरमेंट टू फॉलो IFRS जी। कहता जी भाई इधर IFRS है ही नहीं, इधर स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जी आपने IFRS, क्या उसका नाम है जी, आपने जी IS 40 के मुताबिक काउंटिंग करनी है, आपने IS 16 के मुताबिक काउंटिंग करनी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बच्चों। सही है। फैक्ट्री पे जी मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, कोई IS जो है ना वो 39 अप्लाई होगा, IS 39 है नहीं, IS 59 अप्लाई होगा। ऐसी कोई बात नहीं, इधर नहीं है मेरे प्यारे भाई, खुला मैदान है। क्या है बच्चों, बोलो। जैसे मर्जी सोल्यूशन करो, इनका सोल्यूशन हो सकता है प्यारे दोस्तों इनसे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, इनकी वर्किंग बिल्कुल ही ऑपोजिट हो बच्चों। उधर तो नहीं था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऐसे बच्चों, और सही है, उधर प्यारे दोस्तों को रूल्स थे जिनको सामने रख के आपने क्या करना था बच्चों, काउंटिंग करनी थी। खुला मैदान है। क्या है बच्चों, बोलो जी।
नॉर्मली पब्लिश्ड एनुअली, नॉर्मली पब्लिश कहता जी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, क्या होती है बच्चों बोलो, और समाई एनुअली। और प्यारे दोस्तों ये मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बच्चों, समाई एनुअली का मतलब होता है जी 6 महीने नॉर्मली। समाई एनुअली का नॉर्मली मतलब नहीं होता ही 6 महीने है। खैर प्यारे दोस्तों अब जरा गौर से सुनना, इधर क्या होता है बच्चों, इधर क्या होता है, इधर जो है ना जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो क्या है प्यारे दोस्तों, वो साल के बाद तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करनी ही, इशू करनी ही करनी है। उनका 6 मंथली ऑडिट भी होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट। क्या कहते हैं बच्चों, ये नॉर्मली 6 महीने की बेस पे होता है। ये नॉर्मली क्या होता है बच्चों बोलो, 6 महीने की बेस पे होता है। मैं समझा पा रहा हूं, ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स अपने 12 महीने के एंड पर नहीं लेके जाता, वो कहता है कुछ मैं पहले लगा लेता हूं ताकि ईयर एंड पर मेरा काम क्या हो जाए, बोलो शाबाश, थोड़ा कम हो जाए। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, ये लफ्ज क्यों लिखा। कहता क्वार्टरली भी हो सकता है बच्चों, क्या हो सकती है बच्चों जी, क्वार्टरली भी हो सकती है जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों बाहर की कोई कंपनी है, उसने पाकिस्तान की किसी कंपनी को क्या किया बच्चों बोलो, एक्वायर किया, उसके शेयर्स एक्वायर किए। क्या किए बच्चों, ऐसा मैं छोड़ो इस बात को, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं जी। प्यारे दोस्तों ये बसेस नहीं थी, ये बसेस, ये जिस तरह मेट्रो, अब तो पाकिस्तान की कंपनी है, पहले टर्किश कंपनी थी। क्या थी बच्चों बोलो जी, ये क्या उसका नाम है जी, इनका ऑडिट हम करते थे जी KPMG की तरफ से। तो प्यारे दोस्तों इनकी जो पेरेंट कंपनी थी ना वो बाहर बैठी थी, टर्किश कंपनी। वो पहले हम उनको ऑडिट करते थे जी, 6-6 महीने का अलग करते थे, साल का अलग करते थे। फिर उनकी फरमाइश आई, क्या आई, उन्होंने कहा जी आप हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी इस साल का क्या करके दें, बोलो शाबाश, ऑडिट करके दें। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, तो क्वार्टरली भी करना पड़ा बच्चों। भाई बात समझ आई है, बात समझ आ गई बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। ये क्वार्टरली का मतलब समझाया। कहता बेसिक पर्पस इज प्रिपरेशन ऑफ, इसका पर्पस ही ये है, मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी बच्चों। इधर आओ बच्चों, कहता है अब ये जो है ना, ये जरा गौर से सुनना, अगर आप ये कहें ना कि मैनेजमेंट पूरे 1 साल का वेट करे, मैनेजमेंट क्या करे बोलो, पूरे 1 साल का मैनेजमेंट वेट करे कि जी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं मसला ही कोई नहीं, चीजें खराब हो रही हैं, लॉसेज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं अब आप मेरी बात समझेंगे कि नहीं। एक यूनिट बनाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल एक ये डाइस बनाने के लिए मिसाल दे रहा हूं प्यारे भाई, हमें 10 kg लकड़ी चाहिए। कितनी चाहिए बच्चों, 10 kg क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, लकड़ी चाहिए। अगर कोई एक बंदा बाहर जा रहा था, हमने कहा भाई बात सुनना यार, तुम्हारे पास ना हमें लग रहा है कि तुम शक्ल से कारपेंटर हो, क्या हो कि यार तुम ये बना दोगे, हमें जरा इमरजेंसी में चाहिए। तो भैया उसने 13 kg लकड़ी लगा दी, 12 kg लकड़ी लगा दी, और वो चीजें बनाता रहा बच्चों। और हमने किया 1 साल का वेट, क्या किया बच्चों बोलो, 6 महीने का वेट। तो बच्चों कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी तो फुटक गई ना मेरे प्यारे दोस्तों, तबाह दे ना बच्चों। इसलिए इधर मेरे प्यारे दोस्तों जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, क्या आती हैं बच्चों बोलो, जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो डेली बेसिस पे चीजें देखती हैं। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, इधर साल सूल का वेट नहीं होता मेरे प्यारे भाई, इधर होता है मंथली रिपोर्टिंग। क्या आती है प्यारे दोस्तों, वीकली और डेली बेसिस। ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्लाइंट हमारा ना बर्जर, तो हम तो एक्सटर्नल ऑडिटर थे, तो हमसे वो डाटा शेयर जो करते थे, हम उन्हें कहते थे सर जी आपकी इंटरनल रिपोर्टिंग भी तो होती है ना। तो इंटरनल रिपोर्टिंग जब वो करते थे, एक होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक होता है इंटरनल रिपोर्टिंग। आप मुझे खुद बताएं, हमारे साथ वो जो डेटा शेयर करते थे, जो हमारे साथ डेटा शेयर करते थे प्यारे दोस्तों, वो ज्यादा डिटेल होता था, या जो वो हर मंथ में या वीकली बेसिस पे जो रिपोर्टिंग करते हैं वो ज्यादा डिटेल थी, जो मंथली बेसिस पे जो क्या थी बच्चों, वो कहते थे सर वो नहीं हमने देना देना, आपको ये रिपोर्ट्स ये दी है ना, बस बात खत्म हुई, वो आपने क्यों लेना है, वो तो हमारी आपस की बातें हैं। क्या हैं, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, उसमें जारी सी बात है, उनके सीक्रेट फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें मेरे प्यारे भाई वो हमसे क्यों शेयर करें। भाई बात समझ आई है, सही है बच्चों। इधर चीजों को जितनी चीजें हमें चाहिए होती थी ना उतनी वो देते थे, बिला वजह उन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, उनकी अपनी क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी है। क्या है बच्चों बोलो, मैनेजमेंट को डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चों, इधर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी बच्चों बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने बनाई तो आपने क्या लिखा था, सेल लिखी थी ना, सेल लिखी थी ना भैया, आपने लिखा था लेस कॉस्ट ऑफ सेल। क्या लिखा था बच्चों, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ सेल है क्या है बच्चों बोलो, अच्छा अब इसमें जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। आपने कभी इतना कोई ध्यान श्यान नहीं दिया होगा,
कि जी हम ये जो परचेजेस हैं, परचेजेस आपने कहा जी बस ठीक है परचेजेस आ रही हैं, इसमें वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करें। क्या हमने कभी सोचा ये परचेजेस जो हैं ये हम किससे खरीद रहे हैं? सही है जी, हम सप्लायर ए से खरीदे, सप्लायर बी से खरीदे, वो हमें इतना डिस्काउंट दे रहा, फला इतना डिस्काउंट दे रहा। क्या पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह का डेटा देता था हमें? वो क्यों नहीं देता था? वो सब्जेक्ट डिफरेंट था। क्या था बच्चों? अब मैं थोड़ा थोड़ा, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप इस सब्जेक्ट की नोयत को शायद समझना शुरू हो गए हैं कि इस सब्जेक्ट की नोयत क्या है। इधर इस तरह की चीजें होनी है। हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बातें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी बच्चों? बोलो, समझ रहे हो बच्चों थोड़ा सा? जी प्यारे भाई, इधर प्रिपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या प्यारे दोस्तों, अगर जो बड़ा है बच्चों, जो बड़े हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं जी नहीं आज जो चीजें बन रही हैं आप ना मुझे फौरन 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 रिपोर्ट्स ला के दो। क्या करके दो बच्चों? तो इधर वेट नहीं किया जाता बच्चों। ये कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं है कि साल के बाद 6 महीने के बाद। इधर तो नीड बेसिस पे काम होता है। कैसे काम होता है बच्चों? समझा पा रहा हूं भाई? सर जी ओके हो गया जी। प्लानिंग पर्पस के लिए जब जरूरत पड़े बच्चों वो डेटा रिक्वायर कर सकते हैं। समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई ओके हो गया? ले सर जी आगे चलते हैं। अच्छा ये जो नीचे मैंने बातें लिखी है ना, इसको अभी थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आपने वही पढ़ना है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इधर आए बच्चों, प्यारे भाई प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्रोडक्ट क्या होती है? चीज होती है। कॉस्ट क्या बच्चों? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बोलो शाबाश, बनाने के लिए। देखो ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपने खुद चीज को बनाना है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बोलो इनकर्ड करनी पड़ी? इस चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बोलो इनकर्ड करनी पड़ी? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर जी ये आपके सामने ये क्या नजर आ रही है? एक जैकेट नजर आ रही है। सोच के बताओ, मैं भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सोच के बताओ बच्चों इसको बनाने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ा? बनाना सोच के बनाना, वो नहीं जो आप समझे बनाना मतलब केला नहीं। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बताएं क्या क्या कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ी? बताएं जो जहन में आता है बताओ जी। सबसे पहले मटेरियल ना, लेदर शेदर। और बच्चों इसके ये बटन्स भी होंगे कहीं ना कहीं, जो आप कहते हैं जिप खराब होगी है ना, ये वो लगी हुई है। धागा बिल्कुल। और जी वूल, हाँ बिल्कुल ठीक है। अंदर मुझे ना सर्दी ज्यादा लगती है, वूल अंदर होगा वूल। और जी पहले मटेरियल पे तो बात कर लें। जी बच्चों बोलो हैं। ये अंदर इसका टैग शैग होगा, है ना। अच्छा बच्चों ये हो गया बच्चों मटेरियल। अभी मैंने जितनी बातें आपसे की हैं ये की हैं बच्चों बोलो मटेरियल। अच्छा अगर आप थोड़ी देर ये जरा आपस की बातें छोड़ देना, इंशाल्लाह फायदा होगा इसका, है ठीक है। जैकेट है ना, आपने लिखी हुई कभी जी, इंशाल्लाह फायदा होगा। आपस की बातें थोड़ी खत्म करें ना जी। इधर देखो बच्चों, अभी जो मैंने बात की ये क्या है बच्चों? मटेरियल। क्या प्यारे दोस्तों? मटेरियल दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के मटेरियल। अभी मैं जो कहूंगा बस वो आपने करना है। लेबर भी है ठीक है, एग्री, लेकिन अभी मैं किस पे बात करूंगा बच्चों? बोलो मटेरियल पे। किस पे करूंगा? ओहो जी बच्चों मटेरियल दो तरह के हैं बच्चों। कितनी तरह के हैं बोलो? बताएं जी। लेबर भी दो तरह की है। अभी मटेरियल पे बात करें जी, डायरेक्ट और एक क्या है? इनडायरेक्ट। ओके सर चलो। अभी खैर मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो बच्चे को खुद नॉलेज हर बंदे को ही होता है कि यार डायरेक्ट क्या। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह बताऊंगा। वही बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की हैं जी। आपको क्या लग रहा है बच्चों इस जैकेट के जो मेन चीजें हैं इस पे लगने वाली? अगर मैं सादा बात करूं ना, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल वो वाला मटेरियल जो इस जैकेट को बनाने में जिसका हिस्सा सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों बोलो? जिसका हिस्सा क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों बोलो? इस जैकेट को बनाने के लिए जो मटेरियल सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल हो रहा, क्या हो रहा बोलो? वो क्या है बच्चों बोलो?
दूसरी निशानी, एक तो है सिग्निफिकेंस, एक क्या है प्यारे दोस्तों, एक क्या है बोलो शाबाश, सिग्निफिकेंट पोर्शन है इसका। क्या है प्यारे दोस्तों, मटेरियल का सिग्निफिकेंट पोर्शन। कोई भी चीज अगर वो उसका पोर्शन सिग्निफिकेंट है प्यारे दोस्तों, वो क्या, कौन सा मटेरियल है बच्चों, बोलो डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, इजीली ट्रेसेबल है। क्या है प्यारे दोस्तों, इजीली ट्रेसेबल का मतलब ये नहीं कि बटन कहां लगे हैं, टैग कहां लगा, मिल नहीं रहा, वो कहते सर जी वो अंदर करके देखें, ये नहीं इसका मतलब, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब इजीली ट्रेसेबल का ये है कि एक जैकेट को बनाने के लिए लेदर कितनी इस्तेमाल हुई, एक जैकेट को बनाने के लिए वूल 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 खाल कितनी इस्तेमाल हुई। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों, क्या समझा पा रहा हूं बच्चों, भाई बात समझ आई है। अगर तो सिग्निफिकेंट पोर्शन है बच्चों मटेरियल का, वो उसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। अगर तो सिग्निफिकेंट पोर्शन है किसी प्रोडक्ट का, निशानियां बता रहा हूं बच्चों, निशानियां। अच्छा कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, खैर वो बात ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों कोई हर चीज पे वो फिट नहीं आ सकती। वो कहते हैं जी जो खर्चा इजीली इस प्रोडक्ट में विजिबल है, क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो इनविजिबल है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे शायद सही ना हो। यार देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है प्यारे भाई, अब जिस तरह वो कहते हैं जी जो हिस्सा विजिबल है वो डायरेक्ट है, जो हिस्सा इनविजिबल है वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो प्यारे दोस्तों जो धागा है, धागा हम इसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, लेकिन वो नजर तो आ रहा है बच्चों, वो नजर तो आ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो ये भी कुछ किताबों में ऐसी बात भी आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। अब बच्चों इधर देखो, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट हिस्सा बच्चों मटेरियल का लगा प्यारे दोस्तों, इजीली ट्रेसेबल। इजीली ट्रेसेबल का मतलब मैंने क्या बताया, एक जैकेट को बनाने में, ये बातें अहम हैं, ये बेसिक्स हैं, इन पे फोकस करो प्यारे दोस्तों। एक जैकेट को बनाने में कितने केजी वूल इस्तेमाल हुई, कितना प्यारे दोस्तों लेदर इस्तेमाल हुई, ये इजीली ट्रेसेबल है बच्चों। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, सही है। अच्छा अगर इनसिग्निफिकेंट है, क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो इनसिग्निफिकेंट। मिसाल दो, मिसाल दो। इनसिग्निफिकेंट थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, या कॉस्ट का थोड़ा सा हिस्सा, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 5,000, मिसाल दे रहा हूं ना, 10,000 5,000 की कर लो। क्या कर लो बच्चों, इसमें से धागा कितने का इस्तेमाल होगा, 10 रुपए का, 15, 20, 25, 50, भाई इससे ज्यादा 2,000 का धागा तो नहीं है ना भैया। तो इनसिग्निफिकेंट है। क्या है मेरे प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ये क्या है बोलो शाबाश, इनसिग्निफिकेंट। ओके बच्चों। और बच्चों जो इजीली ट्रेसेबल, इजीली ट्रेसेबल का ये मतलब नहीं सर धागा हमें नजर आ रहा है, इजीली ट्रेसेबल का मतलब है, इजीली ट्रेसेबल का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे इसको चिपकाने के लिए, क्या करने के लिए, सही है ना, ये इसके साथ स्टिचिंग, स्टिचिंग प्यारे दोस्तों कुछ ना कुछ चीज उन्होंने इस्तेमाल की होगी। जिस तरह लकड़ी है बच्चों, ये चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया होता है। क्या किया होता है प्यारे दोस्तों, ऐसे ही है ना, ग्रीस श्रीस इस तरह की चीजें, ये है इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नॉट इजीली, नॉट बोलो, नॉट इजीली ट्रेसेबल। ओके एक और बात बता दूं, एक और बात जहन में आ गई, बता दूं बच्चों, जो इजीली पर यूनिट पर अवेलेबल हो, क्या हो, सही है जी, यानी लेदर 1 kg पर यूनिट, ऐसे ही है ना, यानी मिसाल के तौर पे पर यूनिट पर अवेलेबल होने का मतलब 5 kg लेदर लगा, मिसाल दे रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों 1 kg 500 रुपए का है, सही है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ बोलो। यानी मार्केट में जाएं तो आपको बच्चों पर यूनिट पर कन्वर्ट करना, उसकी प्राइस को पर यूनिट पर कन्वर्ट करना क्या हो, आसान हो, मुश्किल ना आए। क्या बच्चों बोलो, अगर पर यूनिट पर कन्वर्ट करने के लिए मुश्किल आ रही है, क्या आ रही है प्यारे दोस्तों, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट है। वो क्या है प्यारे दोस्तों, अब लेदर है, वूल है, ये बड़े बड़े खर्चे हैं। क्या है बच्चों बोलो, ये जैकेट बनाने में बड़े बड़े खर्चे हैं। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, ये कौन सा खर्चे हैं, डायरेक्ट, और ये क्या है प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट। शायद मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात जी। इजीली
अच्छा इसको मैं इसके साथ मिला दूं, इजीली ट्रेसेबल इनटू पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट में आपको वाजे तौर पे पता लगे कि यार इसमें हिस्सा लेदर का इतना है, वूल का इतना है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? वैसे तो धागे का भी पता चल जाएगा, अगर तो इनडायरेक्ट मटेरियल का आपको पता ही नहीं चल रहा, तो इस तरह के मैनेजर को तो कर देना चाहिए कि भाई तुम्हें तो यही नहीं पता इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही हमने गलत प्रेडिक्ट की बच्चों, प्रेडिक्ट क्या की, एक्चुअल में अगर हमें नहीं पता प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, भाई क्या हम सेल प्राइस सही डिसाइड कर पाएंगे? तो डिसीजन मेकिंग तो आहो आहो हुई ना बच्चों, फिर मोए मोए हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये चीजें बड़ी क्लियरली हमें पता होनी चाहिए। नॉट इजीली ट्रेसेबल इनटू, बोलो, पर। अब इसको ना लिखना है, इसको ना लिखना, ये ना लिखना बच्चों, ये है लिखने वाली बात। ये क्या है? इसको लिखो, इस बात को लिखो, ये बातें लिखने वाली हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? ऊट पटांग बातों पे आप इस तरह है कि मैं खुद बना के दे रहा हूं ना, ये लिखो जी। बचेगा सर आसान है, बस ठीक है भाई, लिख लो मेरे प्यारे भाई, लिख लो। कुछ लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं सर हम खुद ही किताब हैं। हमें देखें, हम किताब हैं बस जी। लो बच्चों लिख लो बच्चों, लिख लो शाबाश, ये सही बात, अच्छी बात है। लिख लें जी, आप लोग भी लिख लें। आपने बस बातों पे कसम खाई है जोर देने वाली। आप FAR में भी आपकी बातें नहीं खत्म होती, इधर भी नहीं खत्म होनी आपकी जी। सर बिस्ती इंशाल्लाह इधर भी होगी, वो तो उसी तरह रहेगा। लो भैया, मीठी भाई, ओके ठीक है। लो जी बच्चों, हिम्मत करें जी, हिम्मत। जुमा भी आज इंशाल्लाह पढ़ना है ना भाई? जी इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे। लो भैया आगे चलूं भाई बच्चों, आगे चलूं। कहता कैन बी फुली ट्रेस्ड ऑन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब है जो नतीजा निकला। इनपुट का मतलब होता है बच्चों, इनपुट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? आप मिसाल के तौर पे मशीन है, लकड़ी है, आपने मशीन को, लेबर है जी, इसने मशीन को इनपुट दी, क्या दी जी? ये मशीन के अंदर लकड़ी डाल दी, क्या की प्यारे दोस्तों? ये हमने मशीन को इनपुट दी है, क्या दिया बच्चों? आउटपुट। मशीन ने बदले में क्या दिया? जो चीज बनानी थी बच्चों, उस मशीन से जो बनने वाली चीज है वो क्या है बच्चों? बोलो, आउटपुट। आउटपुट कहते हैं रिजल्ट को, क्या? जिस तरह आप लोगों ने माशाल्लाह ग्रुप ए के पेपर दिए, ऐसे ही ना आपने मेहनत की, ये इनपुट है। क्या है प्यारे दोस्तों? आप पेपर में गए, आपने पेपर में काम किया, प्रोसेस किया, सही है, इनपुट। आपने इनपुट दी, पेपर में गए, फी जमा करवाई, ये इनपुट है। आप पेपर में जाके प्रोसेसिंग किया, आपने लिखा, गलत मतलब जो भी है आपने लिखा। अब रिजल्ट जो है ये आउटपुट है पिछले 6 महीने का। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या आउटपुट समझ आ गई बच्चों? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है रिजल्ट, नतीजा। ओके बच्चों, लें सर जी। क्या बिकम्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ, इंटेग्रल का मतलब सिग्निफिकेंट, क्या बच्चों बोलो? हैज सिग्निफिकेंट पार्ट इन ओवरऑल। ये सबसे बड़ी निशानी है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये सबसे बड़ी निशानी है बच्चों कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्लियरली पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट किस चीज की है। वो डायरेक्ट मटेरियल है नॉर्मली। वो क्या है बच्चों? एग्जांपल, लेदर इन जैकेट, क्लॉथ बच्चों इन शर्ट, सही है जी। वो जो आपके उसका नाम है जिससे वो शर्ट बनाई है बच्चों, वो डिफरेंट कपड़ा होता है ना, कहते सर जी ये कॉटन है, ये क्या है? ये वॉश एंड वेयर है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये लट्ठा है। क्या है जी? ये खद्दर है। सही है मेरे प्यारे भाई। अब आप वाले मुझे इतनी प्रोडक्ट्स पता नहीं है जी। वुड इन टेबल, वुड इन बच्चों बोलो टेबल, सर सही जी। ले इधर आ जाए, इधर लो बच्चों। मटेरियल समझ आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर पे बात करनी है। किस पे बात करनी है बच्चों? जी डायरेक्ट नहीं, लेबर। पहले बताएं लेबर क्या है जी, बोलो। मदद नहीं करते, बनाते ही हुए हैं जी बच्चों। लेबर जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अब 2 तरह की लेबर होती है। कितनी तरह की बच्चों? वैसे तो चलो इस तरह ही कह लें, वैसे तो चलो अब उसको अदर स्टाफ कह लेंगे। वैसे तो 3 तरह की होती है, लेकिन मैं अभी 2 पे बात करूंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर 2 तरह की होती है, सही है।
डायरेक्ट और जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। जी बच्चों गौर से सुनना, बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से। प्यारे दोस्तों मुझे बताएं जी, तुक्का लगाएं, तुक्का। डायरेक्ट लेबर क्या है? तुक्का, तुक्का फेवरेट है आपका। जो डायरेक्टली चीज को बनाने में बोलो काम कर रहे हैं लोग, वो क्या है? डायरेक्ट लेबर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? जैकेट को बनाने में, जैकेट को बनाने में जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, क्या है बच्चों बोलो? वो क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? अच्छा जी, अब आपने ना इस तरह के उसका नाम, मैं आपको ना वैसे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। इधर ये हमारा फर्नीचर जो बना रहे होते हैं, आपने देखे अंकल इधर बाबा जी, प्यारे दोस्तों उनके साथ एक आधा कोई हेल्पर होता है। क्या होता है? बात समझ आ जाएगी, हेल्पर होता है। अंकल बजाते खुद क्या है? इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है? सही है बच्चों, वो स्किलफुल है। क्या है प्यारे दोस्तों? सही है बच्चों, वो चीज को डायरेक्टली खुद बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? फिर आपने कभी कभी आवाज सुनी होगी, छोटे ऐप बेटा फनाई, इस तरह है ना। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है बोलो? जो चीज के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बना रहा है। मैं सही पढ़ा रहा हूं इंशाल्लाह। किधर जा रहे हैं आप लोग? अच्छा जी चले जाए। अच्छा बच्चे, डायरेक्ट लेबर क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जी, डायरेक्टली इन्वॉल्व, बोलो क्या लिखूंगा अंग्रेजी में? डायरेक्टली इन्वॉल्व in the production या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोलो प्रोडक्ट। ओके सर जी, ओ भाई सही है जी। मैं इसकी एक और एग्जांपल भी आपको देता हूं बच्चों, आपको इंशाल्लाह इस तरह की एग्जांपल ही समझ आती है जी। प्यारे भाई मिसाल के तौर पे आपकी बाइक है बच्चों, आप उसे रिपेयर करवाने गए हैं। क्या करवा? ट्यूनिंग श्यूनिंग ऑयल चेंज, सही है बच्चों, करवाने गए हैं। एक होता है ना, आप कहते हैं भाई काम कर दो, कहते हैं सर उस्ताद वो उधर काम कर रहे हैं ना, उस्ताद जी इधर आना जरा। वो जो उस्ताद जी हैं वो डायरेक्ट लेबर हैं, सही है। वो जो छोटा होता है, कहते हैं छोटे आप आना अपना ही बेटा, बेटा दो चाय ले आ, वो क्या है बच्चों बोलो? इनडायरेक्ट लेबर है। वो क्या है प्यारे दोस्तों? जी, नॉट बोलो, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द, नहीं समझे, इन द प्रोडक्शन और सर जी बात समझ आई है? सही है बच्चों? नहीं समझे मेरा ख्याल है भाई, सही है? ओके बच्चों, जी जी सुपरवाइजर इधर आएंगे भाई। सुपरवाइजर भाई ने कहा सर जी सुपरवाइजर, वो मैं बताता हूं अभी। इधर तक लिख लिया बच्चों आपने? जी लिख लिया प्यारे भाई। अच्छा जी प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें, इधर। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे मैं लिखने लगा हूं तीसरा अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन हुज टाइम स्पेंड, जिसका टाइम स्पेंड हुआ, कहता एंड वेजेस पर यूनिट, कहता जी जिसका टाइम स्पेंड हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, और उसको कितने पैसे दिए गए एक प्यारे दोस्तों प्रोडक्ट को बनाने में। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी तो सारी इजीली ट्रेसेबल है कि भाई देखो ना, एक यूनिट को बनाने, मिसाल दे रहा हूं, ये एक डाइस को बनाने में ये एक यूनिट है। कहता जी लेबर के 5 घंटे लगे। कितने घंटे? तो वो कहता सर जी 1 घंटे के मुझे 500 रुपया दे दें। कितने देते हैं बच्चों? और सही है, कॉस्टिंग के अंदर आपने ये नहीं कहना कि फिर हम डायरेक्ट लेबर यही काम शुरू कर लेते हैं, ये आपने नहीं करना बच्चों। अपना काम आप करें, इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे जी। प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ टेलर, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? यार वो टेलर है ना जो डायरेक्टली, क्या उसका नाम है बच्चों, वो काम कर रहा होता है ना, वो जो चीजें बना रहा होता है। कहता है वेजेस ऑफ टेलर मैन्युफैक्चरिंग जैकेट शर्ट, ऐसे ही है। कहता कारपेंटर मैन्युफैक्चरिंग टेबल। आप टेलर शॉप पे जाए ना, वो एक दो बंदे ऐसे भी होते हैं जो बस, क्या उसका नाम है बच्चों, जो बातों में ज्यादा तेज होते हैं लेकिन काम में, सही है बच्चों जी, लेकिन काम तो खैर वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, उनका काम वो डायरेक्ट लेबर नहीं है। आप ये कह लें वो सपोर्टिंग स्टाफ है। क्या है प्यारे दोस्तों? और समझ आई बच्चों? अच्छा अब तीसरी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री की। किसकी प्यारे दोस्तों? ये सारे काम फैक्ट्री में ही हो रहे होते हैं बच्चों, फैक्ट्री में ही हो रहे होते हैं बच्चों। अच्छा जी फैक्ट्री, तीसरी बात किसकी बच्चों बोलो?
फैक्ट्री। पहला, दूसरा और तीसरा क्या मेरे प्यारे दोस्त बोलो, फैक्टोरी। फैक्ट्री में वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। लेबर फैक्ट्री में एक तो है ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो डायरेक्ट हो गए। बाकी नॉर्मली जो एक्सपेंस हैं ये क्या होते हैं बच्चों बोलो, ये इनडायरेक्ट होते हैं। अभी आप ही मुझे इंशाल्लाह बता देंगे जी। डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन वो बड़े कम हैं जी। फैक्टोरी क्या जी बच्चों, बताएं बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या प्यारे दोस्तों बोलो, ये तो बड़े कम होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है बच्चों। मिसाल के तौर पे गौर से सुनना बच्चों, गौर से, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन नाम किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह फ्रेंचाइज, सही है बच्चों, ना ब्रांड नेम किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रांड नेम क्या करनी है बच्चों, वो कहते हैं नहीं जितने यूनिट्स आप बनाएंगे ना, आप पर यूनिट हमें रॉयल्टी पे करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्ट खर्चा है फैक्ट्री का बच्चों। जिस तरह अब ये भी सारे खर्चे फैक्ट्री के ही हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ये मैं उसके अलावा वाले लिखने लगा हूं। चले मैं लिख देता हूं इधर, डायरेक्ट और क्या बच्चों बोलो, इनडायरेक्ट। जी डायरेक्ट में मुझे बता देंगे क्या हो सकता है बच्चों, मैंने दो तीन आपको बता दी हैं, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल और बच्चों कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या हो सकता है, रॉयल्टी। ये क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, रॉयल्टी। वो कहते हैं नहीं जितने यूनिट्स आपने बनाई, आपने I2B में बिजनेस में पढ़ा होगा, जितने यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए, प्रोड्यूस किए, कहता पर यूनिट हमें क्या करो बोलो शाबाश, पर यूनिट हमें रॉयल्टी पे करो। क्या करो, सही है, नाम आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और रॉयल्टी। ओके सर, अब इधर आओ जी, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे बताओ। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी तो बताओ ना बेटा जी। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा बताओ बच्चों, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। ओ अल्लाह ले पहले है तो दसो ना, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी तो बताओ ना बच्चों। इनडायरेक्ट जो अभी बता के आया हूं, और अब मैं फैक्ट्री असल में समझाने लगा हूं ना आपको। और क्या बच्चों बोलो, फैक्ट्री में डायरेक्टली समझाने लग पड़ता, समझ आना था आपको जी। अब देखो ना, पहले हमने वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा जी। अब क्या आएगा, इनडायरेक्ट खोते हो, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा आगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं, अभी जो लफ्ज लिखने लगा हूं, इसको मैंने भी समझाया नहीं आपको, लिख दूं, ओवरहेड्स। क्या प्यारे दोस्तों, ओवरहेड्स। क्या प्यारे दोस्तों, मजे की बात बताऊं, ये ऑटोमेटिकली ओवरहेड्स के अंदर कवर हो जाते हैं। ये दोनों खर्चे मैं इसको अलहदा नहीं लिखा करूंगा, आज तो मैंने लिख दिया ऐसे, लेकिन नॉर्मली इनको मैं अलहदा नहीं लिखा करूंगा। ये ओवरहेड्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, ये ओवरहेड्स का पार्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये किसका पार्ट है प्यारे दोस्तों जी, ठीक है। चलो इसको मैं अब काट रहा हूं, क्या कर रहा हूं प्यारे दोस्तों बोलो, बस खत्म। ओवरहेड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे किसे कहेंगे बोलो, वो बच्चे कहते हैं सर जी देखें ना, इनडायरेक्ट लेबर भी तो है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो है ना। बच्चों इनडायरेक्ट को कहते ही क्या है बोलो, ओवरहेड्स कहते हैं। आगे समझ बात, आगे समझ, ये बच्चों को समझ नहीं आता, आगे समझ बच्चों जी। बच्चे क्या उसका नाम है, बाकी खर्चे लिखते रहते हैं लेकिन इनडायरेक्ट लेबर को, इनडायरेक्ट मटेरियल को ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनाते, बनाना है। ये है ही क्या, ओवरहेड्स के इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो ऑटोमेटिकली प्यारे दोस्तों ये दोनों जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, कवर्ड है। क्या है मेरे चांद, ओके सर। आओ बच्चों, अब आपने ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर भी हो गया, इनडायरेक्ट बोलो शाबाश मटेरियल भी हो गया। सोचो और क्या खर्चे होंगे जी, और बताओ, और बताओ फैक्ट्री के अंदर और क्या खर्चे होंगे जी। फैक्ट्री के ओवरहेड्स पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चों, बताऊं बच्चों आपको, ओवरहेड्स भी आगे दो तरह के होते हैं। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया जी मटेरियल क्या होता है, दो तरह का, एक प्यारे दोस्तों डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट, यानी ओवरहेड्स में चला जाएगा। प्यारे दोस्तों लेबर भी दो तरह की,
एक डायरेक्ट और एक क्या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स का पार्ट है, सही है ना जी बच्चों। अब ओवरहेड्स भी दो तरह के हैं, बताओ ये रहने दो, बताना तो पड़ेगा, आप कहेंगी नहीं तो फिर भी बताना तो पड़ेगा ना जी। प्यारे भाई ओवरहेड्स भी दो तरह के क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों जी। पहले मुझे बताओ ओवरहेड्स कहते किसे हैं? अच्छा जी, एक को कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी क्या? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तो समझ रहे हो? दूसरा दूसरा नॉन, अब ये क्या होते हैं आप इंशाल्लाह बताएंगे जी। ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है प्यारे दोस्तों? यानी इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, जिस तरह रॉयल्टी वगैरह, वो तो वैसे ही ओवरहेड से माइनस हो गए ना, सही है। अब बहस किस में है बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड गुड शाबाश, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी दो तरह के खर्चे, एक है चीज को बनाने का इनडायरेक्ट खर्चा, एक है प्यारे दोस्तों बनाने के अलावा वाला। अब वो क्या होता है समझाता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, अब मुझे बताओ, इसे कहते हैं, इसे कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के कुछ और नाम भी हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के कुछ और नाम भी हैं, इसे लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। इसे 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 फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ओके बच्चों, ओ भाई बात समझ आई कि अगली भी गई और आगे समझ लो बच्चों। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में होने वाले, उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। सर मैं समझा पा रहा हूं आपको बात? सर बात समझ आई कि अगली भी गई? जी सर जी। आप जरा गौर से सुनना बच्चों, आप गौर से सुनना बच्चों, प्लीज बताएं जी, बताएं चीज जहां बन रही है। मिसाल के तौर पे बच्चे इधर देखो, आप ना जरा थोड़ा थोड़ा ना जरा प्रैक्टिकली चीजों को सोचेंगे ना, आपको इंशाल्लाह बातें खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये फैक्ट्री है, ये कमरा क्या है प्यारे दोस्तों? फैक्ट्री है। ये कमरा क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? फैक्टोरी। क्या है बच्चों बोलो? सोच के बताओ, ये फैक्ट्री है, बताओ इसमें लेबर निकाल देना, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल निकाल देना, सोच के बताओ इसके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, सोच के बताना है, दिमाग पे जोर देना। कल मैंने आपसे कहा था ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है। क्या है बच्चे बोलो? थोड़ा ये थोड़ा बेजा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं आपके साथ हूं ना इंशाल्लाह, जहां आपके दिमाग को कोई होने लगेगा इंशाल्लाह कर लेंगे सही आपको। जी बच्चों, कभी लगाया नहीं ना, जंग लगा हुआ है, सोचो बच्चों। वेल डन वेल डन वेल डन। प्यारे दोस्तों, इस फैक्ट्री का जो यूटिलिटीज एक्सपेंस है, क्या है बच्चों बोलो? अभी इस फैक्ट्री से बाहर नहीं जाना आपने, इस फैक्ट्री से बाहर नहीं जाना, ठीक है जी। अभी आप इस फैक्ट्री के अंदर है माशाल्लाह जी। इसके खर्चे जी बताओ, आप लिखवाते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा बच्चों। छोड़ो किताबों में क्या लिखा है, आप बताओ। शाबाश, आप खुद किताब है माशाल्लाह, बताओ बच्चों। वो मेंटेनेंस भी लिखने हैं, पहले यूटिलिटीज तो लिखवाना जी। यूटिलिटीज क्या? यूटिलिटी, यूटिलिटी, एक मिनट ओए सालो, यूटिलिटी एक्सपेंसेस बच्चों। ये बिजली का बिल हो गया, यूटिलिटीज कहते हैं पानी के बिल, बिजली का बिल, सही है, गैस का बिल, सही है बच्चों, टेलीफोन का बिल जी मेरे ख्याल में। चले हाँ, इंटरनेट उससे आ गया ना, पीटीसी लगा हुआ है जी बच्चों। लो भैया आगे बोलो, आगे सारे बिल्स आ गए ना इसमें, आगे बोलो भाई, आगे बोलो। वेल डन वेल। रेंट एक्सपेंस किसका बोलो? ये साथ वाले कमरों का भी जी। जो बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ठीक है, बाहर नहीं जाना मेरा चांद जी। लो बच्चों, लो जी यूटिलिटी एक्सपेंस। आगे बच्चों है, लो मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री का रेंट। किसका रेंट बच्चों? आगे बोलो है। दूर दूर, वो डायरेक्ट लेबर में नहीं आ गई जी, जिथे वो डायरेक्ट लेबर में नहीं आ गई बेटा। ये छोटे की सैलरी इधर आएगी, छोटे की सैलरी इधर आएगी ना, इनडायरेक्ट लेबर वो तुम कह सकते हो, सही है। ये वो इनडायरेक्ट लेबर, चलो लिख लो, इधर लिखना है तो जी। इनडायरेक्ट बोलो लेबर,
नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैंने कहा उससे जान छूट गई है, लेकिन नहीं, एंड लेबर वो मैंने पहले ही कहा था इसको, तो ये तो हो ही गया ना। अगले बताओ, और बताओ, चलो लिख लो और बताओ जी। प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं हो सकती? नहीं, कर नहीं ले, मतलब होती है, क्या होती है बच्चों जी? फैक्ट्री की इंश्योरेंस, अंदर जो प्लांट लगा उसकी इंश्योरेंस करवाई होगी ना जी बच्चों। और बताओ जी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, फैक्ट्री की, और जी जी वेल्डन, क्लीनिंग मटेरियल इन्होंने कहा, क्या कहा जी बच्चों? उसकी फैक्ट्री की सफाई सफाई भी तो करनी है ना चीजें, वो इसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल जो कहते हैं, ग्लीव श्लीव, ये सारी चीजें, स्प्रे वगैरह, ये वो। और बताओ बच्चों, रिपेयर मेंटेनेंस, शाबाश, रिपेयर मेंटेनेंस, वेल्डन, वेल्डन किसकी फैक्ट्री की या साथ वाले कमरों की? चलो ये मैं साथ वाले कमरों का लफ्ज मैंने ना 2-3 दफा बोल दिया है, सही है। इसका मतलब ये है हमारी बिल्डिंग में ना कुछ और रूम्स भी हैं, क्या है, सही है। मिसाल ये फैक्ट्री की जगह है और साथ में स्पोर्टिंग, प्यारे दोस्तों बोलो, स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट्स बैठे हैं। कौन बैठा है बच्चों? सेल की टीम बैठी है, एडमिन की टीम बैठी है, एडमिन की टीम बैठी है, ये फॉर करो, एडमिन की टीम बैठी है प्यारे दोस्तों, एचआर डिपार्टमेंट बैठा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, कस्टमर केयर फैसिलिटी वाले लोग बैठे हैं। इनके जो खर्चे हैं ये क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या है? देखो, आपको डायरेक्ट मटेरियल लेबर का भी पता होना चाहिए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी पता होना चाहिए, नॉन प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए। फिर आपके पास आती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या आती है बच्चे बोलो? आप मेरी बात नहीं समझे, फिर ही आएगी ना। आपने चीज को सेल प्राइस डिसाइड करनी है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट खर्चों से कर दोगे? उसके अंदर प्यारे दोस्तों जो आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं, आपने कहना पाइन ऐसे चीज बनाने का खर्चा है, पाइन बेचन वूचन के लिए मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट भी तो करवानी है ना। उसके अलावा प्यारे दोस्तों जो एजेंट है उसको कमीशन वगैरह भी तो देना है ना बच्चों, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी सैलरीज भी निकालनी है। और मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्त? तो टोटल आएगा तो फिर डिसाइड कर पाएंगे बच्चों। तो समझ आई है? लो बच्चों जी, और लिखवाओ ना, और लिखवाओ, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो बच्चों जी। फैक्ट्री इंश्योरेंस, और बताओ रिपेयर मेंटेनेंस किसकी? रिपेयर एंड किसकी बच्चों? फैक्ट्री की। बच्चों जो सिक्योरिटी गार्ड है फैक्ट्री में जो है वो कहां आ जाएगा बच्चों बोलो? इनडायरेक्ट लेबर में। कहां आ जाएगा बच्चों? बोले छोटा रखा हुआ है वो भी कहां आ जाएगा? उसकी सैलरी वेजेस भी कहां आ जाएंगी? भाई समझा पा रहा हूं जी मेरे प्यारे दोस्तों। और बताएं, एक चीज बड़ी मेजर मिस कर रहे हैं बच्चों, वेल्डन, 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 वेल्डन। हम कब बोलेंगे? हम कब बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी? फैक्ट्री के अंदर किस चीज की डेप्रिसिएशन? फैक्ट्री के अंदर प्लांट है, बिल्डिंग है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड, सही है। अच्छा, कभी कभार फैक्ट्री जो होती है ना वो अलग होती है, हेड ऑफिस अलग होता है, कभी कभार इकट्ठी भी होती है। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग। और एक होता है प्यारे दोस्तों इंटीग्रेटेड। अभी अभी नहीं मैं बताऊंगा, अभी बार एक लफ्ज बताया है ये ना, जब अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाते थे तो प्यारे दोस्तों उसमें ये कॉन्सेप्ट था। इधर एंड पे जाके आपको अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना जी मेरे प्यारे दोस्तों। जी बच्चों, जी बच्चों बताएं, शाबाश। उधर तो मैं 5 दिन में चैप्टर खत्म कर देता था, ये 5-6 में मसला नहीं, ग्राफ्स बनवा के अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं होता था बच्चों को जी। इधर आपको छोटे बच्चों की तरह मजीद डील करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड बोलो बिल्डिंग। जी मेरे प्यारे भाई, ये समझ आ गया बच्चों आपको? अच्छा, अब ये बताओ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आएगा? बताओ बच्चों। इधर देखें, ये सारे खर्चे जो कि हेड ऑफिस में हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं जी? चलो मैं नीचे आके थोड़ा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे आता हूं बच्चों। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की हेडिंग दे दें, क्या दे दें बच्चों? नॉन प्रोडक्शन, प्यारे दोस्तों यानी हेड ऑफिस के खर्चे। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं आप। बताओ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं यार? बताओ यार। ओए उनका भी बिजली का बिल आएगा ना, हेड ऑफिस का नहीं आना जी। बताओ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जी?
ये वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे तो हेड ऑफिस लिखना काफी है। बताओ जी डिपार्टमेंट्स बता दो, जिसे स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट्स आप कहते हैं। भाई चीज को बनाने में तो ये लोग लगे हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोड्यूस करने के लिए चीज, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, माइंड में आ गई, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। प्यारे भाई इधर जो आपको टीचर जो भी हैं वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना। प्यारे दोस्तों ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे तो ये शायद लफ्ज गलत है, डायरेक्ट लेबर, वैसे तो लफ्ज शायद। अब ये बताओ जी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट लेबर कौन है? जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अब इनकी सपोर्ट में लोग हैं या नहीं है बच्चों? बताओ बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ। क्रिसेंट कॉलेज की एग्जांपल लो, बताओ जी, अब समझ आ जाएगा। एडमिन, इंतजामी अमूर चलाने के लिए हमारा एडमिन ऑफिस है, और बताओ। आईटी लैब है, ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, और बताओ। ये सारे स्पोर्टिंग, कैफेटेरिया, और बताओ, और बताओ, और बताओ बच्चों। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जी, और जी बुक शॉप, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ मेरे प्यारे भाई, बोलो 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 बोलो। शाह कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन वाले, एडमिशन वाले, और सही है मेरे प्यारे दोस्तों। भाई बात समझ आई कि नहीं? जीटीए, सही है बच्चों जी। मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे क्या हैं? स्पोर्टिंग स्टाफ। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आगे समझ भैया, समझ आ गया जी बच्चों। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, भाई चलो डिपार्टमेंट्स बता दो एक दफा, वैसे तो जरूरत नहीं है, बता दो बता दो बता दो। सेलिंग, सेलिंग एंड ये सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, ये सारे हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस जी। और बताओ जी। एचआर डिपार्टमेंट जी, और बताओ। एचआर डिपार्टमेंट का क्या होता है मतलब? ह्यूमन मैनेजमेंट, मतलब समझाओ। इंसानों को मैनेज करना, उनकी हायरिंग, फायरिंग। फायरिंग का मतलब ये नहीं कि फायर करना, फायर का मतलब है कि अगर कोई काम सही नहीं कर रहा उसे नोटिस देना, फिर दूसरा और तीसरा कहना जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे दोस्तों उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये सारी चीजें। और बताओ भाई। आईटी डिपार्टमेंट आजकल तो हर बिजनेस में होता ही है बच्चों नॉर्मली जी। आईटी डिपार्टमेंट जी, जी मेरे प्यारे भाई एडमिन। ये सारे हेड ऑफिस के खर्चे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? और बोलो, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो बच्चों, जंग लगा हुआ है जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, में फाइनेंस लिख रहा हूं बस। और बताओ। हाँ वो इसमें आ गया ना, चलो लेदर भी लिख सकते हैं। और बताओ बच्चों। हैं जी बच्चों एडमिन जी। वो घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, कहता मेरी कभी बात ही नहीं मानी, चलो आपको खुश करने के लिए मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग वैसे, लेकिन मेरा ख्याल बात समझ आ गई है, इसमें आ जाएगा। चलें एडमिन बच्चों, और जी मेरा ख्याल काफी है। ठीक है आगे समझ, और समझ आ गई बच्चों। ये सारे इधर होने वाले खर्चे इनडायरेक्ट हैं। बताओ प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? ये फैक्ट्री के खर्चे हैं या अदर देन फैक्ट्री के खर्चे हैं? मैं समझा पा रहा हूं भाई जी मेरे प्यारे भाई। ये हेड ऑफिस के खर्चे। डन डन। वैसे तो हेड ऑफिस का नाम लिख दिया मैंने, कहा चलो मजीद वजाहत हो जाएगी। ओके सर जी। ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड समझ आ गया बच्चों। अब कॉन्सेप्ट कहीं आपके ना मीक साहब ना हो जाए, क्या ना हो जाए? मीक साहब। मुझे नंबरिंग कर लेने दो, 1 2। तीसरा मैंने फैक्ट्री समझाया, फिर मेरे प्यारे दोस्तों ओवरहेड्स पे गुफ्तगू की। किस पे प्यारे दोस्तों? चौथा जी ये बच्चों ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में मेरे प्यारे दोस्तों पांचवा मैंने फिर नॉन प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन को अलग अलग करके आपको बता दिया। डन। मैं जो पढ़ाता जाऊंगा आपने इसी तरह जो है ना वो क्या उसका नाम है, रट्टा नहीं लगाना। इसी बस आपको ये पता होना चाहिए आज 5 चीजों पे गुफ्तगू हुई। कितने पे? मैंने इसी तरह नंबरिंग कर दी है। क्या कर दी है बच्चों? जी मेरे प्यारे दोस्तों जी। लो बच्चों सही है सर जी? हाँ हाँ कर लो नोट कर लो जी। पिक्स पिक्स ले लें सर जी। आप लोग ग्रुप में ऐड हुए या नहीं हुए? ऐड ना होना, ठीक है। आप बिल्कुल बच्चों ऐड ना होना। आपको इंशाल्लाह आपको अगर कोई हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हुई ना तो इधर ऐलान करवाएंगे, ठीक है, मस्जिद में जाके साथ कि जी ये क्या उसका नाम है जो हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की अकाउंटेंट के स्टूडेंट के नाम एक अहम पैगाम जी। तो प्यार तो भैया आप प्लीज जो है ना ग्रुप्स में ऐड हो। कोई समटाइम्स ऐसे होता है कोई आपको इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्या होगी? अभी मेरे माइंड में आया कि मैं ये शेयर कर दूं ग्रुप्स में, फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे बच्चे तो ग्रुप्स में नहीं होंगे। ये डॉक्यूमेंट ये वाला जो है प्रीमियम रिसोर्स जो है, तो भाई ग्रुप्स में ऐड हो जल्द अज जल्द। क्या हो? कर देते हैं इंशाल्लाह शेयर जल्द अज जल्द। क्या हो बताओ? ऐड हो ग्रुप्स के अंदर जी। लो जी ठीक है भैया, ठीक है। आखिरी बात आज की मुझे समझाने दें, आखिरी बात। अभी जितना पढ़ा
नंबर्स में कन्वर्ट भी तो करना है ना। क्या करना है बच्चों? अभी तो जुबानी बातें की। हम जैसे जो काउंटिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें तो नंबर्स के बगैर मजा ही नहीं आता बच्चों। मुझे हमें ये लगता है हमने कहानी को नहीं कराई आज जी। फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या होती है? फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट बताओ। इसमें चीजें क्या आनी है बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंस, और बताओ ओवरहेड्स में क्या आएगा? और नॉन। ओके सर जी, मेरा ख्याल है ये पूरा हो गया है ना जी। ये 3 बातें। आप इधर आए जी, तरतीब से चलना जैसे कहूंगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है प्यारे दोस्तों। आप कोई चीज बना रहे हैं बच्चों, आप कोई चीज बना रहे हैं प्यारे भाई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों? 20। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है बच्चों? जी कितनी है मेरे प्यारे भाई? अब ये आनी कैसे है, इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू का मौका हमें मिलेगा, कल मिल जाएगा इंशाल्लाह। डायरेक्ट एक्सपेंस, जिस तरह मैंने रॉयल्टी आपको बताई ना, अदर देन दीज, अदर देन है तो ये भी डायरेक्ट नहीं है बच्चों। रॉयल्टी लिख लें। क्या लिख लें बच्चों? जी, सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी? ये एक टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सम ऑफ ऑल। जब मैं इस तरह लिख रहा हूंगा ना, इसका मतलब है आपने भी साथ लिखना है। कोई अहम बात कर रहा हूं तो लिख रहा हूं जी। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जी। जी क्या क्या होगा बच्चों बोलो? डायरेक्ट मटेरियल प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। एनी अदर क्या? वैसे नॉर्मली होता बड़ा कम है, यही 2 होते हैं। रॉयल्टी चले मिसाल लें, धक्के से ऐड करने वाली बात अगर कभी आई तो। जी बच्चों, सर मैं समझा पा रहा हूं? ओके सर, लिख लिया। आगे प्राइम कॉस्ट आ गई। बस ठीक है, ये चीज की कॉस्ट है, ये चीज की कॉस्ट आ गई ना। और डायरेक्ट आई है बेटा, अभी इनडायरेक्ट, अभी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ऐड होने हैं। इसमें मैं ऐड करूंगा प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या करूंगा सर? ये डायरेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट? ये सवाल ही गलत है बच्चों, सवाल ही गलत है बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं बताओ? ये होते ही नहीं, होते तो इनडायरेक्ट हैं। ये होती ही प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। सही है, सही है ना जी बच्चों। इनडायरेक्ट लेबर अगर है कोई, इनडायरेक्ट मटेरियल, मैं वैसे इसको ना भी अलहदा करके लिखता तो बच्चों आपको समझ फिर भी आ जानी चाहिए जी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड, मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट आ गया। इन दोनों के अलावा ये भी है ना, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। की मैंने जिस तरह आपको वो टेबल फॉर्म में लिख के बताया बच्चों। डेप्रिसिएशन किस चीज की बच्चों? बिल्डिंग कौन सी? हेड ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग। प्लांट मशीन, प्लांट एंड मशीन किसकी? फैक्ट्री की। बच्चों ये 5 रुपए इनडायरेक्ट लेबर ऐड किया मैंने, इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, ये मेरे चांद आपके पास ना, अदर देन ये 2, ये आपका रेंट शेंट और यूटिलिटीज, ये वाले खर्चे फैक्ट्री के। टोटल कितना बन गया बच्चों बोलो? इसे कहते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? ये मैं 1 यूनिट की निकाल रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, हाईलाइट कर रहा हूं। ओवरहेड्स इतनी आसानी से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतनी आसानी से पर यूनिट पर अवेलेबल नहीं होते, इन्हें हमें खुद तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खुद तोड़ना पड़ता है। देखो इसे कहते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। इन्हें क्या कहते हैं? ये जो प्यारे दोस्तों ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स को कॉमन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? ओवरहेड्स को क्या कहते हैं बच्चों बोलो? ये जिस तरह ओवरहेड्स में से खास तौर पर रेंट हो गया, इंश्योरेंस, ये किसी एक, बच्चों आप 1 यूनिट बनाएं या 5 यूनिट बनाएं, आप 1 यूनिट बनाएं या 5 यूनिट बनाएं, मेरे प्यारे दोस्तों देखो इससे ना रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सही है बच्चों,
जी, ओवरहेड्स को क्या कहते हैं नॉर्मली? कौन कौन से? जिस तरह रेंट हो गया यार, जिस तरह क्या होगी मेरे प्यारे भाई, भाई बात समझ आई है? यूटिलिटीज एक्सपेंस वगैरह तो सही है, ये पर यूनिट पर अवेलेबल होते हैं कि नहीं? आपने इस दफा 2 लाख यूनिट्स बनाए हैं तो रेंट इतना दे दें, वो रेंट तो फिक्स होता है भाई। तो समझ आई है चांद जी? आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको फौरन समझ आएगी, भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह कभी। जी प्यारे दोस्तों, अब्बा जी हैं, अम्मा जी हैं और माशाल्लाह एक बेटा है चिंटू। घर का रेंट है 30,000 रुपया, सही है, अल्लाह ने बरकत डाली और मिंटू भी आ गया। क्या आया बच्चों? जैसे ही मिंटू आया प्यारे दोस्तों, जो है लैंडलॉर्ड है, जो ऑनर है, वो आ गया। उसने कहा सर जी अब रेंट आप 40,000 कर दें। कितना कर दें? आपने कहा क्यों? अभी तो साल पूरा नहीं हुआ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ। कहता नहीं, अब चूंकि एक और आ गया है तो रेंट बढ़ा दें। सही, आपने कहा वो तो हम अगले की तैयारी में है, तो इस तरह तो मेरा 50,000 हो जाएगा। तो भैया ये इस तरह नहीं होता, ये इन्फ्लेशन की वजह से कोई 10% सालाना बढ़ता है, ये फिक्स है। क्या है मेरे प्यारे भाई जी? इसका ये कॉमन एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? याद रहेगी एग्जांपल। चलो बस ठीक है। लो भैया, ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? आ जाती है ना कभी कभी जहन में बातें जी। लो मेरे प्यारे भाई, आपको इसी तरह समझ आती है ना जनजी नू जी। लो बच्चों, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों? 70। कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? अब इसमें मैंने अभी हेड ऑफिस के खर्चे शामिल, अच्छा हेड ऑफिस के खर्चे जो है ना वो पर यूनिट पे अवेलेबल नहीं होने, इसको आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पूरा हमारा चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। वैसे तो आईक्यू की किताब में इसका नाम लिखा है ओवरहेड्स, क्या, लेकिन किसकी काउंटिंग करनी है हमने? ओवरहेड्स की। सही है मेरे चांद? ये हमें खुद तोड़ना पड़ेगा, सही है ना? कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ चीजें आपको सिखाएंगे, खुद तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ? सही है बच्चों जी। अब ये जो स्पोर्टिंग वाले प्यारे दोस्तों डिपार्टमेंट्स थे, उनके खर्चे भी तो आने हैं। आज आप एज्यूम करें आपको प्यारे दोस्तों ये ऑलरेडी पर यूनिट पर मिसाल दे रहा हूं, वैसे ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये समझें कि आपने ऑलरेडी इनको तोड़ लिया है। क्या कर लिया दी? वो आपको बताएंगे क्या करते हैं, कैसे तोड़ना, क्या करना। भाई एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं इंतजामी अमूर को चलाने के लिए, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? बताओ कितना हो गया बच्चों? ये नहीं समझ आई बात। इस समय मुझे ऐड क्या बच्चों, आप देखें मैंने चीज बेचनी भी है। अब मेरे पास क्या आई? मेरे पास आ गया बच्चों फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आई? अब ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये तो फैक्ट्री की कॉस्ट है। इसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्योरली चीज को बनाने का खर्चा, इसे क्या कहते हैं? यानी फैक्ट्री की कॉस्ट। सही है? टोटल में हो तो टोटल, और पर यूनिट में हो तो पर यूनिट। डन है बच्चों जी? वैसे ये पर यूनिट ऐसी आती नहीं है, ये तो मैंने आपको आसान करने के लिए ऐसे बना के दिया। सही है बच्चों जी? प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या होगा? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप ऐड करेंगे। मेरे पास आ गए ये 15 के, तो ये 85 हुआ। अब मैंने चीज बेचनी है तो हमने डिसाइड किया 15 रुपए का प्रॉफिट रखेंगे, आगे मार्केट में कितने का बेचेंगे? नहीं समझ आई? डन है बच्चों? अच्छा, तो इसका मतलब फिर ये हुआ, ये आपके पास आ गई है जी प्राइम कॉस्ट। क्या आ गई है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राइम कॉस्ट। क्या आ गई बच्चों बोलो? इसमें क्या ऐड करूं मैं? प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा बोलो? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? आप मेरी बात ही नहीं समझ पाए। सही है? इसमें क्या ऐड करूंगा बोलो? ठीक है, इसमें क्या ऐड करूंगा बोलो? प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा? प्लस नॉन ओवरहेड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो? टोटल नहीं, आप इसे कह लें जी, चलो ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास? ठीक है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकती है और टोटलिटी में भी हो सकती है। डन? तो टोटल कॉस्ट में मैं क्या करूंगा बच्चों बोलो? शाबाश, मैं मार्जिन ऐड करूंगा अपना, मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगी। सही है? तो चीज की अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है? सेल प्राइस। तो क्या होगा बच्चों बोलो? बताएं शाबाश। टोटल जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके सर? तो इस कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं बोलो? टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में दो बातें, प्रोडक्शन भी और
अब मैं कल आके आपसे पूछूंगा तो बताएंगे मुझे जवाब सही। अगर ये नहीं आया ना तो फिर आगे समझ कोई नहीं आनी, मैं बता रहा हूं। क्या क्लैरिटी है? कोई मसला, एम्बिग्विटी? आसान बात है ना। फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, क्या होगी बच्चों बोलो जी। फिर उसमें आप नॉन प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जवाब। ये मैंने ना जब ये मैंने उर्दू में लिखी हुई थी बातें में से, जब उधर मैं पढ़ा रहा था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ओवरहेड इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कहता कॉस्ट ऑफ यूनिट, बोथ आर डिफरेंट। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या शामिल होता है? प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं ना। कहता व्हाइल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर नॉट पार्ट ऑफ टोटल, ऑल्दो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल या फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एडमिन, सेलिंग, वो प्यारे दोस्तों इस तरह की बातें। सही है बच्चों? अच्छा जी, ये जरा मैं इसको ना इरेज कर रहा हूं, ये खली बल्ली ना हो जाए कहीं जी। ये कल मैं आपको सिखाऊंगा। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। एक होता है प्यारे दोस्तों क्या, मैन्युफैक्चरिंग, उसका कैसे बनता है। ये कल इंशाल्लाह मैं थोड़ी गुफ्तगू कर दूंगा, इसलिए काटा है। ग्रॉस प्रॉफिट जी सेल माइनस, और सही है। अब इसमें से कुछ और खर्चे भी तो माइनस होने हैं ना जी। चलो फिर सही कभी। इट मीन्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट ऑफ, चलो ये भी अभी रहने दो, ये भी अभी रहने दो, ये बातें रहने दो। डन है बच्चों? बस इधर तक। ये आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। सही है। और या कल आप ना प्रीमियम रिसोर्सेज फिर लेते आना, या फिर अभी थोड़ी देर में रखवा देते हैं, फोटोकॉपी कर देंगे तो जाते हुए घंटे तक, 2 घंटे तक लेते जाना। डन है बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चलें इजाजत दीजिए बच्चों फिलहाल। अल्लाह हाफिज।